सूरह अनफाल से आयत नंबर 61 तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। इसके पीछे जो पस मंजर था वो आपको पता है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कहा कि तुम ये गुमान ना करो कि काफिर जो हैं वो तुम्हारे ऊपर सबकत ले जाएंगे, वो अल्लाह ताला को कभी भी झुका सकते। और फिर कहा कि तैयारी करो, इन काफिरों के खिलाफ बिल्कुल तैयार रहो, जिस वक़्त भी जरूरत पड़े तुम्हारे घोड़े बंधे हुए होने चाहिए और तुम्हारे तीर तैयार होने चाहिए। जब काफिर कहे कि हम आ रहे हैं तो तुम भी कहो कि हम भी आ रहे हैं। तो ये पस मंजर था इन आयात का। आगे अल्लाह रब्बुल जलाल ने शाह फरमाया व इन जनाहु लिस्सल्म फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह, फरमाया कि तुम सारी तैयारी करके रखो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि अमन कायम रहे, और अगर काफिर अमन नहीं कायम रहने देता, जंग के ऊपर मुसिर है, तो तुम भी कहो कि आ जाओ हमारी तैयारी है। लेकिन अगर काफिर इस बात को समझ जाए, तुम्हारा दुश्मन इस बात को समझ जाए कि वो सुलह की तरफ आमादा हो जाए, वो कहे कि हमारे साथ सुलह कर लो, तो कहा फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह। जब काफिर कहे कि सुलह कर लो तो फिर अल्लाह हुक्म देता है तुम भी सुलह कर लो। इस्लाम कैसा अमन का दीन है। सब तैयारी होने के बावजूद कहा अगर वो सुलह की तरफ आमादा हो जाए तो तुम भी सुलह की तरफ आमादा हो जाओ। ये इस्लाम का अमन वाला दीन होने का ये पैगाम है। वैसे जो जिहाद किया जाता है, जो तलवार चलाई जाती है, जो तीर और बर्छियां चलाई जाती हैं, वो इसलिए होती हैं कि अमन कायम हो। जिहाद भी कयामे अमन के लिए किया जाता है। इस्लाम का जो बुनियादी नजरिया है वो कयामे अमन है। वो कयामे अमन चाहे सुलह से हो, इस्लाम कहता है सुलह से कर लो। अगर सुलह के साथ कयामे अमन नहीं होता तो फिर खून बहाना जरूरी हो जाए, तो इस्लाम कहता है फिर तुम जिहाद करोगे, तुम किताल करोगे। इसलिए कि इस्लाम का जो मकसूद है वो तो यही है कि माड़ा भी अमन से रहे, तगड़ा भी अमन से रहे, दुनिया में किसी के ऊपर जुल्म और ज्यादती ना हो। ये इस्लाम का मकसूद है। तो कहा जब वो सुलह की तरफ आमादा हो जाए तो तुम भी सुलह की तरफ आमादा हो जाओ और तवक्कल करो अल्लाह पर भरोसा कर लो। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में लिखते हैं कि ये जो फजनह लहा का अमर है ना, ये इबाहत के लिए मुबाह कर दिया है कि जिस तरह की सूरत हाल हो, अमीर उम्मत को ये बात का हक हासिल है कि वो चाहे सुलह कर ले, मसलहत जैसे हो। उलमा ने यह भी लिखा है कि अगर मुसलमान ताकतवर हो और दुश्मन काफिर जो है वो सुलह की तरफ आमादा हो जाए तो फिर उनसे सुलह कर लेनी चाहिए। और इस सुलह का अरसा 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 साल का अरसा होना चाहिए ताकि वो राय रास्त पे आए और उनको दावत दी जाए कि तुम इस्लाम कबूल करो, ये तुम्हारे लिए दुनिया में भी बेहतर है और आखिरत में भी बेहतर है। 1 साल का वक्त दिया जाए। और इसकी मिसाल हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में सहाबा जब मुल्क शाम की तरफ गए तो सहाबा का जो गिरोह था, मुसलमानों का जो गिरोह था, वो मजबूत था, ताकतवर था। तो काफिरों ने कहा जी हम सुलह करना चाहते हैं। तो सहाबा ने कहा ठीक है सुलह कर लो। 1 साल के लिए सुलह कर ली गई। दूसरा फरमाया कि अगर मुसलमान कुव्वत में ना हो, ताकत में ना हो, तो फिर उनके साथ तुम 10 साल तक के लिए सुलह कर सकते हो। 10 साल का अरसा जो है ये तुम उनके साथ सुलह पे मुआहदा कर सकते हो। और उन्हें कहो, जिस तरह इसकी मिसाल हमारे सामने सुलह हुदैबिया मौजूद है। हुदैबिया के मकाम के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफारे मक्का के साथ 10 साल के लिए मुआहदा, लेकिन उन्होंने वो मुआहदा खुद तोड़ा था, इसलिए फिर चंद सालों के बाद ही फतह मक्का हुआ और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये अजीम फतह अता फरमाई। किन कहा कि जब तुम मजबूत ना हो, ताकतवर रहो, तो 10 साल के लिए सुलह कर सकते हो। तीसरी सूरत यह है कि मुसलमान ताकत में है या ताकत में नहीं है और मसलहत इसमें है कि सुलह ना की जाए तो बेहतर है। तो फरमाया ठीक है ये तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो सुलह कर लो और चाहो तो ना करो, जंग की तरफ आमादा हो जाओ। उलमा जानते हैं कि अफ्रीका के हमारे अबवाब के अंदर एक चीज पढ़ाई जाती है, एक होता है अजीमत और एक होती है रुखसत। अजीमत यह है कि तुम सख्ती के ऊपर अमल करो, और रुखसत यह है कि जहां तुम्हें छुटकारा है वहां से थोड़ा सा फायदा हासिल कर लो। इसलिए कहा अगर तुम चाहो तो अजीमत पे डट जाओ, चाहो तो रुखसत पे आ जाओ, ये तुम्हें इख्तियार है। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला भी है और
जानने वाला भी है। फिर फरमाया वइन युरीदू अन यखदऊका फइन्न हस्बकल्लाह, फरमाया कि अगर वो तुम्हारे के साथ धोखाधड़ी का इरादा करें तो अल्लाह तुम्हें काफी है, अल्लाह तुम्हें। देखें जरा तवज्जो करें इस मजमून के ऊपर। अल्लाह फरमाता है इनके साथ सुलह कर लो, और अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल भी आ जाए कि ये हो सकता है कि हमारे साथ धोखा कर लें और हमारे साथ ये कोई चाल चलें, तो फरमाया तुम फिर भी सुलह कर लो। फइन्न हस्बकल्लाह, तुम्हें अल्लाह काफी है इंशाअल्लाह। अल्लाह ने पहले भी तुम्हारी कमर नहीं लगने दी और अब भी तुम्हें वो हारने देता नहीं। जीत तुम्हारी है, तुम इस्लाम के मानने वाले बन के चलो सही, जीत तुम्हारी है जिधर से भी आए। हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मुमिनीन, फरमाया वो वही है जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद भी की है और ईमान वालों की मदद भी फरमाई है। वो रब वो काफी है, अपने हबीब को भी काफी है, अपने ईमान वाले बंदों को भी काफी है। यहां पे एक बात बड़ी समझने वाली है कि इस्लाम किस तरह से रास्ता बना बना के हमें अमन की तरफ लेके जा रहा है। आज अगर कोई शख्स उठ के कहे कि नहीं इस्लाम तो ये दहशतगर्द दीन है और ये जिहाद की बात करते हैं, ये वो करते हैं, मैं इस पूरी सूरत के अंदर वो सारे का सारा जो पसे मंजर है वो आपके सामने गाय बगाए रखता रहता हूं, लेकिन फिर इसको दोहरा इसलिए रहा हूं कि ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि पूरी दुनिया तैयारी में है। पूरी दुनिया जो है वो किसी के साथ जंग हो जाए तो बस वो इसके लिए तैयार है कि हम भी जंग करें। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एटमी हथियार और सबसे ज्यादा जंगी हथियार, जंगी तैयारे अमेरिका के पास है कि नहीं? बोले अगर वो अमन अमन की दावत देता है तो ये हथियार किस लिए रखे हुए? बोले। और अगर हमें ये कहता है कि ये इस्लाम के मानने वाले मुसलमान ये जो है वो जिहाद की बात करते हैं, तो फिर हमने तो उतने मुहलिक हथियार नहीं बनाए जो तुमने बना के रखे हुए हैं। इंसानियत सोल आले इस्लाम का तो ये पैगाम है कि अगर दुश्मन तुम्हारे साथ धोखाधड़ी का इरादा भी रखे तुम फिर भी उसके साथ मुआहदा कर लो, फिर भी उसके साथ तुम जो है वो अमन के लिए सुलह कर लो। फरमाया कि अगर वो तुम्हारे साथ धोखा करेंगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें काफी है, वो तुम्हारी मदद फरमाएगा। जिस तरह उसने बदर में तुम्हारी मदद की है, जिस तरह ओहद में की है, जिस तरह खंदक में की है, जिस तरह मूता में की है, जिस तरह तबूक में की है, वो रब अपने नबी की भी मदद फरमाता रहेगा और अपने नबी का नाम लेने वालों की भी मदद फरमाता रहेगा। ये उसका वादा है। फिर फरमाया वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, फरमाया अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों के अंदर उल्फत को पैदा फरमा दिया, आपस में मुसलमानों में उल्फत पैदा हो गई। लौ अनफक़्ता मा फिल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्ता बैन क़ुलूबिहिम, फरमाया महबूब अगर आप जमीनों में जो कुछ भी है वो भी खर्च कर देते तो इनके दरमियान वो उल्फत पैदा नहीं हो सकती थी जो अल्लाह ताला ने इनके दिलों में उल्फत पैदा फरमा दी। मुसलमानों के दरमियान जो उल्फत का बाब है ये अल्लाह ताला की देन है। यहां पे उलमा ने यह भी फरमाया कि इससे औस और खजरज मुराद है। मदीने के अंदर दो कबीले थे बड़े, औस और खजरज, और नस्ल दर नस्ल ये लड़ते ही आ रहे थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हिजरत करके मक्के से मदीने नहीं आए थे कि उससे कुछ अरसा पहले जंगे बुआस के नाम से एक जंग औस और खजरज में हुई थी, जिसके अंदर हजारों जाने जो है वो बेकसूर मारी गई। उधर से भी कत्ल हुए लोग, इधर से भी। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है हबीब देखो ना जरा, जब आप मक्के से हिजरत करके मदीने में आए तो ये वो दो कबीले औस और खजरज जो लड़ते नहीं थकते थे, अब इनके दरमियान जो उल्फत आप देख रहे हैं ना, अगर आप दुनिया की हर शय यहां पे लुटा देते तो इनके दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा हो सकती थी। अल्लाह ने अपने फजल के साथ इनके दिलों में मोहब्बत को पैदा फरमा दिया है। और ऐसी मोहब्बत है कि अंसारे मदीना में जो मोहब्बत का मयार था वो फिर कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए मयार बन गया, मयार मोहब्बत बन गया। फरमाया इन्नहु अजीजुन हकीम, बेशक वो गालिब भी है और हिकमत वाला भी। यहां मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, आपकी तवज्जो चाहूंगा। मोहब्बत के कुछ असबाब होते हैं, मोहब्बत दायमी भी होती है और मोहब्बत आर्जी भी होती है। इंसान खैर और कमाल के साथ मोहब्बत करता है, ये बात याद रखें। बेहतरी के साथ, खैर के साथ, कमाल के साथ इंसान मोहब्बत करता है, ये इसकी फितरत है। अब अगर कमाल और बेहतरी आर्जी हो तो मोहब्बत भी आर्जी होती है। जिस तरह हुस्न है तो हुस्न एक आर्जी सी चीज है।
अगर कोई शख्स किसी के हुस्न की वजह से उससे मोहब्बत करेगा तो जब हुस्न खत्म होगा तो मोहब्बत खत्म हो जाएगी। हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके पास एक नौजवान आया, आके कहने लगा हजरत मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूं और मैं उससे निकाह करना चाहता हूं। तो आपने फरमाया कि मेरी बेटी के साथ क्यों निकाह करना चाहता है, वजह क्या है? तो उसने कहा जी इस तरह मैंने रास्ते में गुजरते हुए मेरी नजर पड़ गई थी और मुझे आपकी बेटी पसंद आई, हसीनो जमील है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं निकाह करना। हजरत शेख शिबली ने फरमाया ठीक है, 40 दिन के बाद आ जाना और तेरा निकाह अपनी बेटी के साथ कर दूंगा। अब 40 दिन के बाद वो नौजवान जब आया तो हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि मैंने वादा किया था, तुम भी वादे के मुताबिक आ गए हो, मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करने को तैयार हूं, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि तुम एक मर्तबा मेरी बेटी को देख तो लो, जिसके साथ सारी जिंदगी बिताना है, एक नजर डाल लो। पहले तुमने उसे पर्दे में देखा था, अब जो है वो तुम देख लो, तुम किसी मुगालते में ना रहो। उसने कहा हजरत ठीक है, मैं देखने को तैयार हूं। तो आपने उन 40 दिनों में उसको कोई ऐसी खुराक दी थी और उसको पखाने आए, और हजरत शेख शिबली ने उसको इस तरह की दवाइयां खिला के उसको कमजोर कर दिया। अब जब कमजोरी बढ़ गई, चेहरे पे झुर्रियां भी पड़ गई, रंग की जो है वो सुर्खी भी ना रही और सफेदी भी जाती रही, तो वो 40 दिन के बाद जब उसको ले गए, नौजवान कहा कि ये मेरी बेटी है। उसने कहा हाँ ये बेटी है, ये वो है जिसे मैंने देखा था, मैं तो निकाह नहीं करता। हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा उस दिन तो तू कह रहा था कि मैं निकाह करने को तैयार हूं, आज क्या है? उसने कहा हजरत जिस हुस्न की वजह से निकाह करना चाहता था वो हुस्न नहीं रहा, अगर वो हुस्न होता तो आज भी मैं निकाह करने को तैयार था। हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनाया और कहा हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि किसी के हस्बो नसब की वजह से किसी से निकाह ना करना, किसी की मालो दौलत की वजह से किसी से निकाह ना करना, किसी के हुस्नो जमाल की वजह से किसी से निकाह ना करना, ये 3 खसलतें हैं, इन्हें छोड़ देना। चौथी बात पकड़ लेना, वो है किसी की दीनदारी। फरमाया ना रंग देखना, ना नस्ल देखना, ना पैसा देखना, अगर दीनदार है बेटे की शादी भी कर देना, बेटी की शादी भी कर देना, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा देगा। तो जो मोहब्बत के असबाब होते हैं अगर आर्जी हो तो मोहब्बत आर्जी होती है। इस तरह ये हमारे मुआशरे में कितनी ऐसी मिसालें हैं। कुछ लोगों को हमारे साथ प्यार इसलिए होता है कि हमारे पास दौलत है। हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक वडेरा था चौधरी, उसका बेटा खराब हो गया। ये जो वडेरे होते हैं ना, इनकी औलादें जल्दी बिगड़ जाती हैं, इसलिए कि पैसे का ज़िया होता है और मामलात इस तरह के उनके बने हुए होते हैं, फिर उनकी सोबत बुरी होती है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती। बड़े लोगों के बेटे बड़े बनते हुए बहुत कम देखे गए, बस वो थोड़ा सा लून लगा के ना, मसाला लगा के काम चलता रहता है, वगरना वो चीज बन पाते। अब बच्चा खराब हो गया। एक दिन वडेरा कहने लगा कि क्या करूं, बच्चा खराब हो गया है। एक दिन बच्चा शाम को घर आया, नौजवान था, उसने ना अपने सेन के अंदर जो कुआं था उसके पास चारपाई को उल्टा बिछाया और उसके ऊपर बैठ के रोने लगा और कहने लगा बेटा मैं कंगाल हो गया, मेरा तो सब कुछ लुट गया, जमीनें भी चली गई, पैसा भी चला गया, हर शय खत्म हो गई, तो अब मुझे दवाई के लिए पैसे भी चाहिए। अब यार दोस्त जो होते हैं वो तो खाने खिलाने के लिए होते हैं ना, क्या ख्याल है आपका? नौजवान बैठे हैं, जरा मेरी बात को ज्यादा समझेंगे। जो यारी दोस्ती होती है ये किस चीज की होती है? खाने खिलाने की होती है। उसने कहा अब्बा जी मसला ही कोई नहीं, कितने पैसे चाहिए? कहा 2 आने चाहिए। वो एक दोस्त के पास गया, कहा कि मुझे 2 आने की जरूरत है। उसने कहा कोई बात नहीं, अपना सज्जन है, तू बेली है, तू अपना रोज बैठ के खाना खाते हैं, कोई बात नहीं, ले जा 2 आने। 2 आने लेके चला गया। दूसरे दिन फिर अब्बे ने कहा बेटा 2 आने तो चाहिए दवाई के लिए। उसने फिर दूसरे दिन 2 आने किसी और दोस्त से मांगे, उसने भी दे दिए, कहा कोई बात नहीं, अपना सज्जन बेली है। तीसरे दिन किसी और से मांगे, उसने भी दे दिए। चौथे दिन किसी और से मांगे, उसने भी दे दिए। जब 7वें 8वें दिन वो यारों की लिस्ट खत्म हुई ना और सबको पता चलने लगा कि ये कंगाल हो गया है, तो वो मोहब्बत जाती रही, वो खत्म हो गई। एक दूसरे को कहने लगा यार वो तो मेरे पास 2 आने मांगने आया था। उसने कहा वो तो मेरे पास भी आया था। तीसरे ने कहा वो तो मेरे पास भी आया था। सबको पता चल गया। अब 7वें 8वें दिन मजदूरी करने के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ा और दूसरे शहर से जाके मजदूरी करके कमा के लेके आया। साथियों, कभी कभी मोहब्बत हुस्न की वजह से होती है, कभी कभी दौलत की वजह से। ये आर्जी चीजें हैं, ये खत्म हो जाने वाली चीजें हैं, लेकिन इनकी वजह से जो मोहब्बत पैदा होती है वो भी आर्जी होती है। और दूसरी चीज होती है दायमी। खैर और कमाल के साथ मोहब्बत करता है ना इंसान, अगर ये खैर और कमाल दायमी हो
इसकी वजह से मोहब्बत भी दायमी होती है। जिस तरह इल्म और हिकमत ये दायमी है, नेकी ये क्या है, दायमी है। अल्लाह ताला से जो ताल्लुक की पुख्तगी है ये क्या है, दायमी है। अगर इन औसाफ की बुनियाद पर, इन असबाब की बुनियाद पर कोई किसी के साथ मोहब्बत करेगा तो वो कभी भी मोहब्बत जायल नहीं होने पाएगी। बंदा दुनिया से चला भी जाएगा, कोई लालच ना भी होगा, तो फिर भी बंदा उस शख्स का तज़किरा करता है कि नहीं करता, मोहब्बत करता है कि नहीं करता। हमारे दरमियान कुछ दिनों पहले हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब मौजूद थे, लेकिन आज वो नहीं है। तज़किरा तो हम उनका कर रहे हैं, क्या ख्याल है, उनका जिक्र तो चल रहा है कि नहीं चल रहा, और चलता रहेगा, क़यामत तक चलता रहेगा। जिन लोगों को नामूस रिसालत के काज के साथ मोहब्बत है वो खादिम हुसैन रिजवी का नाम लेते रहेंगे। ये चलता ये होती है दायमी मोहब्बत। दायमी जब असबाब होते हैं तो फिर मोहब्बत भी दायमी होती है। अल्लाह ताला फरमाता है हमने उनके अंदर एक दायमी मोहब्बत को पैदा फरमा दिया। मैं और आप अगर रिश्तेदारी के ताल्लुक को देखने चले जाएं तो हो सकता है कि हमारी रिश्तेदारी के ताल्लुक निकले ही ना, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मुझसे प्यार करते हैं। ये प्यार किस लिए है, ये मोहब्बत किस लिए है, ये चाशनी, ये उल्फत किस लिए है? तो सुन लो, ये चाशनी, ये प्यार क्यों है, दायमी इसलिए है कि मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है। एक कायनात में जरिया ऐसा है मोहब्बत दायमी का, और ये सबब दायमी है, इसलिए मोहब्बत भी दायमी है कि मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है। मोहब्बत असल है उनकी, ना तेरी है ना मेरी है। ये मोहब्बत हुजूर की वजह से। फरमाया हमने उन लोगों के दरमियान ऐसी उल्फत डाल दी है, ऐसा प्यार डाल दिया है कि मैदान जंग है, मैदान का साज लगा हुआ है, एक तरफ से आवाज आती है अल अत्श अल अत्श अल अत्श, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। एक शख्स मुश्किजा लेके आता है, दूसरी तरफ से आवाज आ जाती है अल अत्श, मुझे प्यास लगी है। वो कहता है मुझे नहीं, जल्दी से भाग, मेरे उस भाई को मुझसे ज्यादा प्यास लगी है। उसके पास जाता है, मुश्किजा मुंह के पास करता ही है, अभी तीसरी तरफ से आवाज आती है अल अत्श, मुझे प्यास लगी है। वो कहता है मुझे छोड़ दे, जल्दी से मेरे भाई के पास चला जा। ये मोहब्बत आखिर क्यों पैदा हुई? यहां तक के 7 लोग अल अत्श कहते रहे और वो मुश्किजे वाला 7 लोगों के पास घूमता रहा, लेकिन जब 7वें के पास पहुंचा तो पहले के कराने की आवाज ज्यादा हुई। उसने कहा भाग मेरे उस भाई की तरफ। वो उसकी तरफ गया तो उसकी रूह कब्ज़ से अंसरी से परवाज कर गई। दूसरे के पास गया, उसकी रूह भी परवाज कर गई। यहां तक 7 लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। आखिर ये मोहब्बत कहां से आई थी? मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है। हुजूर की जात ऐसी है कि जो वजह मोहब्बत है। और मैं अपने साथियों को यह भी कहा करता हूं कि एक महबूब के 2 चाहने वाले हो ना तो वो रकीब होते हैं। ये दुनिया की जो मोहब्बत होती है ना, दुनिया के नौजवान इस बात को ज्यादा समझते होंगे कि एक महबूब के 2 चाहने वाले, किसी को पता चल जाए ना कि ये भी मेरे महबूब को देखता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है कि नहीं। एक महबूब के 2 चाहने वाले रकीब होते हैं, क्योंकि हुस्न इतना थोड़ा और इतना आर्जी होता है कि वो खत्म हो जाने वाला होता है, लेकिन मेरे हबीब का हुस्न इतना दायमी है, इतना बाकी है कि जितने भी हुजूर से प्यार करने वाले हैं ये आपस में रकीब नहीं बनते बल्कि हबीब बन जाया करते हैं। मैं आपसे प्यार करता हूं इसलिए कि आप हुजूर से प्यार करते हैं, आप मुझसे प्यार करते हैं इसलिए कि मैं हुजूर से प्यार करता हूं। कायनात में एक ही सबब है दायमी मोहब्बत का, और वो है ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाया हमने उनके दिलों में मोहब्बत को पैदा फरमा दिया। अगर आप दुनिया के मालो मता भी खर्च करते तो आपस में मोहब्बत कायम कर सकते। ये क्या समझते हैं आप, जो सियासी लोग होते हैं, सियासी पार्टियां, चंद साल पहले जो लोग पीपल पार्टी में थे मौजूदा हुकूमत में शामिल है कि नहीं? अब उनकी आप देख ले, वो तारीफात का सिलसिला जो उधर था आज इधर है। पैसा था, दौलत थी, आर्जी था, उधर से खत्म हुआ, इधर आया तो वो मोहब्बत का सिलसिला इधर हो गया। पैसा खर्च करो, मोहब्बत, फिर भी दायमी मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती। अल्लाह फरमाता है आप जो भी खर्च करते ये मोहब्बत खरीद ना सकते। ये तो महज अल्लाह का करम था कि ईमान वालों में आपस में इतना प्यार पैदा हो चुका है, और अल्लाह गालिब भी है और हिकमत वाला भी। आगे फरमाया या अय्युहन नबिय्यु, ए मुकर्रम नबी, हस्बुकल्लाह, अल्लाह ताला आपको काफी है, अल्लाह आपको काफी है। ए मेरे हबीब,
ये लोग आपको शहीद करने की, आपको जिला वतन करने की, आपको क्या क्या अजियतें देने के प्लान बनाते हैं, लेकिन आप याद रखें, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह, महबूब आपको आपका रब काफी है। वमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, और जो आपकी इत्तिबा करने वाले हैं, ईमान वाले, वो भी आपकी मदद करने के लिए तैयार है, वो भी आप पे जान लुटाने के लिए। मैदान ओहद का वो मंजर जरा आंखों के सामने लाएं, जब एक शख्स आके चिल्लाने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे पैगंबर कहां हैं, आज मेरी तलवार से वो बच नहीं सकते और आज मैं इस्लाम का कला कमा कर दूंगा। तो वहीं पे हिफाजत पे मामूर खड़े थे हजरत अबू दुजाना। हजरत अबू दुजाना ने कहा, ओए आना इब्नु खरशा, तू मेरे महबूब की तरफ बाद में आना, पहले अबू दुजाना जो मौजूद है इधर तो आना, पहले हम किस लिए बैठे हुए हैं। हजरत अबू दुजाना, आपके जिस्म के ऊपर तीर लगे, तलवारें लगी, नेज़े लगे, लेकिन आपने कहा सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ कोई तीर आने दे सकते। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह को 70 जख्म लगे हुए थे मैदान उहद में। कितने जख्म बोले जरा? 70। आप तो बोलते हुए थक गए हैं, उनका काम है ना जिन्होंने खाए थे। कितने जख्म खाए थे? 70 जख्म खाए थे हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु ने देखा ना कि तलहा बिन उबैदुल्लाह इतना जख्मी पड़ा हुआ है, और इतने में हुजूर सल्लल्लाहु एक टीले के ऊपर चढ़ना चाहे, सहाबा तैयार थे कि हुजूर ऊपर चढ़ना चाहते हैं और हम नीचे से कंधा दें। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने अपना कंधा आगे किया, हुजूर आप यहां पे पांव रखें, हुजूर आप इधर पांव मुबारक रखें। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने जब ये अमल किया ना, हुजूर के सामने अपने आप उस जख्मी हालत में फेर लिया, तो हुजूर सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि बाकी सहाबा की शान तो वराउल वरा है। किसी को मैंने कहा अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, इनको जन्नत की बिशारतें दे दी। लेकिन ये मेरा तलहा बिन उबैदुल्लाह, इसने तो ऐसा काम कर दिखाया है कि 70 जख्मों के होते हुए भी मेरे नीचे कंधा रख के बैठ गया। ये तलहा बिन उबैदुल्लाह, इसने ऐसा काम किया है कि ये जन्नत को खींच के अपनी तरफ लेके आ गया है, जन्नत भी मुंतजिर हो गई है। तो कहा महबूब अल्लाह भी आपको काफी है और ईमान वाले मोमिनीन भी आपकी मदद के लिए हर वक्त आपके ऊपर जाने कुर्बान करेंगे। आज तो लोग दलीलें नहीं मांगते हुजूर के प्यार के बारे में। बताओ सहाबा को किस दलील की जरूरत थी? सहाबा तो हुजूर का पेशाब मुबारक भी पी गए और कहते हैं हमने हुजूर का पेशाब मुबारक पिया, हमें समझ लगी कायनात में इतना खुशबूदार भी कोई शरबत नहीं था और इतना मीठा भी कोई नहीं था। ये प्यार का आलम था, ये मोहब्बत का आलम था। तो कहा ए नबी आप को अल्लाह भी काफी है और आपको ईमान वाले भी काफी हैं और वो आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार है। आगे फरमाया या अय्युहन नबी युहर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल, ए मुकर्रम नबी आप बरअंगेख्ता करें ईमान वालों को जिहाद पर, उनको उभारें। हर्रिदिल मुमिनीन का मतलब है कि ईमान वालों को उभारें अलल क़िताल, जिहाद पर। अब देखें कुरान का वाज़ेह हुक्म यह है कि ईमान वालों को हर वक्त जिहाद के लिए तैयार रखो। और इस वक्त पूरी कौम के जहनों से जिहाद का ख्याल निकाल नहीं दिया गया, और जो जिहाद की बात भी करते हैं तो वो अपनों में आके बम बांध के घुस जाते हैं और अपने ही बाजारों को, अपने ही बच्चों को उड़ा देते हैं। तो ये जिहाद को बदनाम नहीं कर रहे? और जिहाद तो ये था कि तुम जाके वहां दुश्मन से लड़ते, तुम जाके इराक के मुसलमानों के दुख का मदावा करते, वहां पे जाके उनकी दाद रसी करते, अपने बहन भाइयों को काटने लग गए हो। ये जिहाद का मतलब नहीं था। जिहाद का मतलब ये था कि सिंध में एक बच्ची पुकारे और मोहम्मद बिन कासिम वहां से चल पड़े और कहे मेरी बहन मैं आ रहा हूं, मैं किस लिए हूं, और सब कुछ हथियार लेके वो चल पड़े। अल्लाह ने फरमाया ए नबी इनको जिहाद की तरफ उबारें। इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यगलिबू मिअतैन। सुने अब अल्लाह ने शाह फरमाया अगर तुम में 20 सब्र करने वाले हो, 20, तो वो 200 काफिरों पर गालिब आ जाएंगे। सिर्फ 20 सब्र करने वाले, यानी 10 हो तो 100 के ऊपर गालिब आ जाएंगे, 20 हो तो अपने से 10 गुना लश्कर के ऊपर तुम गालिब आ जाओगे। ये अल्लाह का हुक्म। फिर फरमाया व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यगलिबु अल्फम मिनल लदीना कफरू बिअन्नहुम कौमुन ला यफ्क़हून। फरमाया अगर तुम में से 100 हो तो वो 1000 के ऊपर गालिब आ जाएंगे अल्लाह की मदद की वजह से। फिर फरमाया अल आन खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम व अलिमा अन्ना फ़ीकुम ज़अफ़ा। फरमाया हाँ अब अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर कुछ तखफीफ
हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब यह आयत नाज़िल हुई ना कि 10 के मुकाबले में 100 आदमी, यानी एक आदमी को 10 के मुकाबले में भागने की इजाजत, जब ये हुक्म नाजिल हुआ तो सहाबा कुछ सहाबा परेशान हो गए, उनके ऊपर ये बात शाह गुजरी। अल्लाह ने फरमाया कोई बात नहीं, अपने ईमान वालों के ऊपर अल्लाह से बढ़कर तो रहीम कौन है, अल्लाह से बढ़कर करीम है। फरमाया अल आन खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम, अब तुम्हारे ऊपर तखफीफ कर दी गई है। वअलिमा अन्ना फीकुम ज़अफ़ा, और अल्लाह जानता है कि तुम में कुछ कमजोर लोग भी हैं। फ़इन यकुम मिनकुम मिअतुन साबिरतुन यग़लिबू मिअतैन, फरमाया हाँ अब सुन लो, अगर तुम में 100 सब्र करने वाले हो तो वो 200 के ऊपर गालिब आ जाएंगे, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। वइन यकुम मिनकुम अल्फुन यग़लिबू अल्फैन बिइज़्निल्लाह, और अगर तुम में 1000 सब्र करने वाले हो तो वो 2000 के ऊपर गालिब आ जाएंगे। अब अल्लाह का ये वादा है कि काफिर 2 हो मुसलमान 1 हो तो काफिर उसको हरा सकते, लेकिन इसको जो है वो इस्तिकामत का दरस है। इस्तिकामत के साथ पामर्दी के साथ खड़ा हो जा, अल्लाह ताला तेरी मदद फरमाएगा। फिर फरमाया वल्लाहु मअस-साबिरीन, और अल्लाह ताला किसके साथ है, अल्लाह किसके साथ है, सब्र करने वालों के साथ। अल्लाहु अकबर। फिर फरमाया मा कान लिन्नबी अन यकूना लहू असरा हत्ता युस्किना फिल अर्द तुरीदूना अरदल हयातिद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा वल्लाहु अजीजुल हकीम। फरमाया कि किसी नबी के लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि वो उनको कैदी बनाए और दुनिया का माल जमा करना चाहे। वल्लाहु युरीदुल आखिरा, अल्लाह ताला तो तुम्हारे लिए आखिरत का सामान चाहता है। और वल्लाहु अजीजुल हकीम, अल्लाह गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। यहाँ पे एक बात बड़ी काबिल तवज्जो है, कुछ लोगों ने कहा कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह ताला ने इताब फरमाया और कहा कि किसी नबी को यह बात मुनासिब नहीं है कि वो जो है वो माल गनीमत जमा करने लग जाएं, दुनिया का माल जमा करने लग जाएं, अल्लाह ने तो तुम्हारे लिए आखिरत का माल चुना है। यहाँ पे उलमा ने जवाब यह दिया है कि इस आयत में जो इताब हो रहा है वो बाज और आम मुजाहिदीन को हो रहा है कि जिन्होंने ग़ज़वा बदर में सब काफिरों को कत्ल करने से पहले माल गनीमत को जमा किया और कहा कि चूंकि उन इस्लाम से पहले इसी तरह होता था, उन्होंने माल गनीमत को इकट्ठा करना शुरू किया। अल्लाह ताला को यह बात नागवार गुजरी और फरमाया कि अगर तुम मौका पा जाते जब वो पसपा हो रहे थे तो तुम और कत्ल करते। 70 आदमी कत्ल हुए बदर में काफिरों के और 70 गिरफ्तार हुए। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम मजीद को कत्ल करते तो ये तुम्हारे लिए और भी बेहतर था, लेकिन फरमाया कि तुमने वो आम मुजाहिदीन थे जो उन्होंने दुनिया का इरादा किया। वल्लाहु युरीदुल आखिरा, अल्लाह तो तुम्हारे लिए आखिरत चाहता है। अल्लाह तुम्हारे लिए क्या चाहता है, आखिरत चाहता है। वल्लाहु अजीजुल हकीम, और अल्लाह ताला गालिब भी है, हिकमत वाला भी। लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यिबा वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फरमाया अगर लोहे महफूज पे ये ना लिखा होता कि उम्मत मुहम्मदिया के लिए गनीमत को हलाल कर दिया, अगर ये ना लिखा होता तो फिर तुम्हारे लिए सख्त अजाब आ जाता, सख्त किस्म का अजाब। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने अज़ल में फैसला कर लिया था कि बाकी उम्मतों के ऊपर तो माले गनीमत हलाल नहीं होगा, लेकिन उम्मत मुस्तफ़ा के ऊपर माले गनीमत भी हलाल कर दिया जाएगा। ये इनका जो है वो तुर्रा बन जाएगा इम्तियाज का। फरमाया अब खाओ माले गनीमत में से, वत्तकुल्लाह, और डरते रहो अल्लाह से। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला भी है और रहमत फरमाने वाला भी